हेलो एवरीवन। दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग रैली देख रहे हैं डे बाय डे, एक नया ऑल टाइम हाई सेट हो जाता है डे बाय डे। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली सरप्राइजिंग। इसके पीछे रीज़न है, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी से ही चल रहा है। स्पेसिफिकली रीज़न एक सबसे बड़ा ये देखा जा रहा है कि एफआईआईज़ का जो कैश इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, मल्टीफोल्ड हुआ है बहुत ज़्यादा। और दूसरा बड़ा रीज़न देखा जा रहा है कि करेंसी स्टेबिलिटी। और तीसरा बड़ा रीज़न देखा जा रहा है यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है इंटरेस्ट प्राइसेस जितने की होने चाहिए थे। तो ये सब रीज़न है कि बाहर से जो पैसा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी तेज़ी के साथ इन्फ्लोज हो रहा है। साथ ही मार्केट के राइज होने के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी में से एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर। सो ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मारुति ऑल टाइम हाई के पास। अगर मैं बात करूं बजाज ऑटो, टाटा मोटर, टीवीएस मोटर, तो these stocks are performing very well according to the market behavior, according to the market index situation. So during this rally एक स्टॉक और है ऑटो सेक्टर का जिसका रैली अभी देखना बाकी था। मैं बात कर रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प शेयर के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प शेयर, अगर आप इस स्टॉक का अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 4200 के आसपास है, 4200 रुपये के आसपास है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो एक 4050 के आसपास का लेवल, करीबन 4050 के आसपास का लेवल, ये करीबन 2017 में देखने को मिला था। अभी 6.5 साल के बाद जो है ये स्टॉक 4050 के ऊपर निकला है। तो बहुत सारे एनालिसिस की राय आ रही है इसके ऊपर। मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे कि अभी ये स्टॉक जिस तरीके से इस स्टॉक ने टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट जो है वो इस स्टॉक में अभी बुलिश इंडिकेटर जो है वो दिखा रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि 56% का और बेहतर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे सके। करीबन 6500 के आसपास की कॉल जो है इसमें देखी जा रही है फर्दर, बिकॉज ये जो ब्रेकआउट है 6.5 साल के बाद हुआ है। हालांकि 4100 का लेवल के आसपास का जो लेवल है 2017 में जो देखा गया था, उसके बाद ये स्टॉक 1500 रुपये के आसपास करीबन रह गया था। लेट मी शो यू ऑन माई स्क्रीन। तो आप चार्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे एक हैंड बना हुआ है, क्लियरली यहाँ पे 4050 का लेवल, और यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ब्रेकआउट बना कैसे, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाते हैं बैक एंड में। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा मर्ज कर रहा हूँ, राइट। अब अगर आप ये लेवल देखेंगे, करीबन 1 सितंबर 2017 को ये लेवल देखने को मिला 4050 का। और उसके बाद अगर आप मार्केट में देखेंगे कि इस तरीके से ये स्टॉक जो है वो 1500 रुपये के आसपास रह गया था, राइट। उसके बाद फिर से एक मोमेंटम आया 2021 के आसपास, 3500 के आसपास इसने स्टॉक ने टेस्ट किए, एंड देन अगेन 2200 रुपये के आसपास, और फिर 2200 के लेवल का इसने सपोर्ट बनाया, और ये रेजिस्टेंस मेंटेन कर रहा था करीबन 31-3200 के आसपास। और फिर उसके बाद एक बढ़िया रैली इसमें स्टॉक में देखने को मिला। अभी अगर आप देखेंगे स्टॉक की सिचुएशन तो करीबन इट इज़ नियर अबाउट 4200। सो एक और रीज़न है यहाँ पे, आप कहेंगे कि इससे बेस्ट जो है जो स्टॉक और रैली दे रहे हैं, ऑल टाइम हाई से भी आगे जा चुके हैं, ऐसे स्टॉक्स में क्यों, इस स्टॉक में ही क्यों पर्टिकुलरली बाइंग बनाए। तो उसका रीज़न क्या है, एक और रीज़न आपको बता रहा हूँ पढ़ के। इसका जो पीई रेशो है, प्राइस अर्निंग रेशो जो है, वो दैट इज़ 24.19 टाइम्स है। और जबकि अगर आप बजाज ऑटो का देखेंगे तो दैट इज़ करीबन 29.51। सो पीई रेशो कम है स्टॉक का, ब्रेकआउट हुआ है टेक्निकली। तो दीज जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, दीज कैन हेल्प अस टू गेट a better return in this stocks particularly.
सो यहाँ पर जो राय है मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टर मौर्य रिकमेंड्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये हैं एबीपी रिसर्च चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, उनके रिसर्च हेड हैं ये, एबीपी हैं, और इन्होंने रिकमेंड किया है कि इस स्टॉक के अंदर करीबन 56% का रिटर्न जो है फर्दर एक्सपेक्टेड रह सकता है। 6540 के आसपास का लेवल ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। सो इस स्टॉक में होल्ड करिए इस स्टॉक को और इसको ऐड ऑन करते जाइए। बाय ऑन डिप का उन्होंने एक सजेशन साथ में ऐड ऑन किया है इकोनॉमिक टाइम्स में अपनी स्टेटमेंट देते हुए। तो दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट 56% का रिटर्न अगर नहीं भी आता स्टॉक में, अगर यहाँ से 15-20% का भी रिटर्न ये स्टॉक करीबन अगर मैं बात करूँ साल 6 महीने में देता है तो देन इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। ठीक है। सो आप इस स्टॉक में बाकी अपने अकॉर्डिंगली अपनी आपके अपने फंडामेंटल्स और आपके अपने टेक्निकल्स क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ दिस वाज द इम्पॉर्टेंट discussion which I want to share with you. So we will connect again tomorrow. Thank you so much. Keep learning, keep watching my videos. Thank you.